दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार भारत में सैकड़ों अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार एशिया का ही एक और देश ऐसा है जहाँ करीब 180 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की तरह ही इस देश की भी ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। ऐतिहासिक नजरिए से भी भारत और इस देश के बीच काफी समानता देखने को मिलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस देश की। हमारी पिछली वीडियोस में कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भारत और फिलीपींस में से कौन सा देश बेहतर है, और यूजर्स की डिमांड पर हम आज की ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया और फिलीपींस में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए हम कई फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों देशों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आखिर भारत और फिलीपींस को अपना अपना नाम कैसे मिला। भारत के नाम की उत्पत्ति को लेकर कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभदेव के बड़े पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो वहीं फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप II के नाम पर रखा गया। भारत पर जिस तरह सदियों तक अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक उसी प्रकार फिलीपींस भी लंबे समय तक अमेरिका और स्पेन का गुलाम रहा है। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 जुलाई सन 1946 के दिन फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिली थी। हालांकि फिलीपींस अपना नेशनल डे 12 जून को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इस दिन सन 1898 में स्पेन से इसे आजादी मिली थी। तो वहीं भारत को 15 अगस्त सन 1947 के दिन ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। आज के समय में भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। बहुत ही जल्दी भारत चीन को पीछे छोड़ इस सूची में पहले स्थान पे आ जाएगा। वहीं फिलीपींस की कुल आबादी 11 करोड़ 10 लाख के आसपास है और यह आबादी के मामले में विश्व में 13वें स्थान पे आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं फिलीपींस भारत से करीब 10 गुना छोटा नजर आता है और इसका क्षेत्रफल 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 431 लोग रहते हैं, तो वहीं फिलीपींस की डेंसिटी पॉपुलेशन 368 है। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वहीं मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसे मौज मस्ती का शहर कहना भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों एशिया की सबसे शानदार नाइट लाइफ का आनंद आप ले सकते हैं। क्यूजॉन सिटी फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर है। भारत दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। फिलीपींस में भी दोस्तों वैसे तो सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। फिलीपींस पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। करीब 92% लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानते हैं और 5% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग भी फिलीपींस में रहते हैं। भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। 1500 से ज्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है। वहीं बात करें फिलीपींस की, तो इस देश में फिलिपिनो, इंग्लिश, टैगलॉग और सिबुआनो जैसी भाषाएं सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। इसके अलावा कुल 120 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल फिलीपींस में किया जाता है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है, तो वहीं कई देशों के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देश प्रमुख हैं। लेकिन फिलीपींस एक आइलैंड नेशन है जो करीब 7600 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से डायरेक्ट किसी भी देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिलीपींस के नजदीकी देशों में चाइना, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और फिलीपींस के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत फिलीपींस को कई क्षेत्रों में मदद कर रहा है। भारत और फिलीपींस दोनों ही एशियन ग्रुप के मेंबर हैं। साल 2017 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फिलीपींस का दौरा भी किया था। फिलीपींस और भारत दोनों ही देशों में दोस्तों खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत के मुख्य एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनमें कपास, सरसों, दालें, गन्ना और मसाले आदि प्रमुख हैं। वहीं फिलीपींस में नारियल और पपीते की पैदावार सबसे ज्यादा की जाती है। भारत और फिलीपींस दोनों ही दोस्तों डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। भारत की तरह ही फिलीपींस भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है। मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन फिलीपींस में हो रहा है। फिलीपींस दोस्तों एक ऐसा देश है जहां औसतन 20 भूकंप रोजाना आते हैं। इस देश में कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। समुद्र के बीच में मौजूद होने के कारण इस देश के कई आइलैंड्स को ग्लोबल वार्मिंग से भारी खतरा है। दोस्तों दोनों देशों की जीडीपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और आने वाले कुछ ही समय में भारत 5 ट्रिलियन जीडीपी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं फिलीपींस की नॉमिनल जीडीपी 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और फिलीपींस जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में 32वें स्थान पे आता है। भले दोस्तों देखने में भारत की जीडीपी फिलीपींस से कहीं बेहतर नजर आती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में फिलीपींस भारत से कहीं आगे खड़ा हुआ नजर आता है। भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम 1819 डॉलर्स है, तो वहीं फिलीपींस के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम 3300 डॉलर्स है। और यही वजह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फिलीपींस भारत से थोड़ा आगे नजर आता है। भारत का HDI स्कोर 0.633 है और फिलीपींस का HDI स्कोर 0.699 है। किसी भी देश के HDI स्कोर से वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में दोस्तों अंदाजा
अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी फिलीपींस के लोग की लाइफस्टाइल भारत के लोगों से कहीं बेहतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर 3.8 है तो वहीं फिलीपींस का स्कोर 5.46 है। यानी फिलीपींस के लोग भारतीयों से ज्यादा खुश रहते हैं। चलिए भारत और फिलीपींस के बीच कुछ और पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। भारत का लिटरेसी रेट 77% है तो वहीं फिलीपींस का लिटरेसी रेट 298% से भी ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी कारण फिलीपींस की इकोनॉमी आज तेजी से तरक्की कर रही है। फिलीपींस का नाम एशिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में शुमार है। भारत भी अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि केरल राज्य और भारत के कई अन्य शहरों में लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है, लेकिन कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में आज भी शिक्षा के बेहतर साधन उपलब्ध नहीं है। इंडिया में पॉवर्टी रेट 16.4% है तो वहीं फिलीपींस में यह आंकड़ा 18% के आसपास है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में फिलीपींस की गिनती एशिया के बेस्ट देशों में की जाती है। फिलीपींस के लोग दोस्तों औसतन 71 सालों तक जीते हैं तो वहीं भारत में यह आंकड़ा अभी 70 सालों के आसपास है। भारत और फिलीपींस दोनों ही युवा आबादी वाले देश हैं। भारत की एवरेज एज 28.7 वर्ष के आसपास है, लेकिन फिलीपींस में भारत से भी ज्यादा युवा नजर आता है। फिलीपींस की एवरेज एज 25.6 ईयर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में भी फिलीपींस भारत से बेहतर स्थिति में नजर आता है। भारत में बेरोजगारी दर 6.43% है तो वहीं फिलीपींस में ये सिर्फ 2.41% है। हालांकि बिलियनियर्स के मामले में भारत फिलीपींस से बहुत आगे है। साल 2022 में भारत में अरबपतियों की संख्या करीब 240 थी तो वहीं फिलीपींस में सिर्फ 17 अरबपति ही रहते हैं। इंडिया और फिलीपींस के इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.4% है तो वहीं फिलीपींस का इन्फ्लेशन रेट 6.9% है। भारत का सालाना डिफेंस बजट $70 बिलियन है, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पे है। वहीं फिलीपींस का डिफेंस बजट सिर्फ $4.28 बिलियन है। दोस्तों भारत के हर राज्य की अपनी एक खास संस्कृति, परंपरा और पहचान है। भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का अलग अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल है। वहीं फिलीपींस की सबसे लोकप्रिय डिश है अडोबो, जो चिकन एंड पोर्क को सोया के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। जब भी फिलीपींस में लोग के घर मेहमान आते हैं तो वो लेचॉन डिश जरूर बनाते हैं। इसके अलावा सिसेक, चिकन इनासल, ताबा एनजी, ताबा नक तलंका, पेंसिट पालाबोक और बुलालो जैसी डिशेस भी फिलीपींस में काफी स्वाद के संग खाई जाती है। जैसे कि दोस्तों हम कई बार कह चुके हैं कि भारत और फिलीपींस में देखिए कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं। भारत को विश्व भर में त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ साल भर में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें लोहड़ी है, बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि, होली, दशहरा, दीपावली, ईद, मुहर्रम जैसे त्योहार शामिल हैं। ठीक इसी प्रकार फिलीपींस भी साल भर में कई प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। इनमें सिनुलॉग फेस्टिवल, एतिहन फेस्टिवल, जिनाग यंग फेस्टिवल, पाहियास फेस्टिवल, लेचॉन फेस्टिवल और ट्यूना फेस्टिवल आदि शामिल हैं। इन सभी त्योहारों में फिलीपींस के लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं और अपने करीबी लोगों के संग अपना समय बिताते हैं। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, उत्तर पूर्व भारत के खूबसूरत पहाड़, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी कई जगहें हैं जहां पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। वहीं फिलीपींस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। कैपिटल सिटी मनीला में स्पेनिश और अमेरिकन कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ की खूबसूरती और शांति लेखकों को और कलाकारों को बहुत लुभाती है। समुद्री तटों के किनारे डूबते हुए सूर्य का नजारा देखना ओहो मजा ही अलग है। कई कैसीनोज, बोर्सेस, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स एंड होटल्स आपको मनीला में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। फिलीपींस में चॉकलेट हिल्स नाम की एक जगह है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये पहाड़ चूना पत्थर से बने हुए हैं। वैसे तो ज्यादातर समय ये हरी घास से ढके रहते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में घास सूख जाती है, जिस कारण पहाड़ ब्राउन कलर के नजर आने लगते हैं और इसी कारण इस जगह को चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। इसके अलावा पालावान आइलैंड स्कूबा डाइविंग के लिए पॉपुलर है। वीगन सिटी में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप स्पेन के किसी शहर में आ गए हैं। सीबू आइलैंड भी सैलानियों को काफी पसंद आता है। दोस्तों भारत की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं भाई, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। साथ ही खूबसूरती के मामले में फिलीपींस की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। मिस वर्ल्ड से लेकर मिस यूनिवर्स तक ऐसी सभी प्रतियोगिताओं में फिलीपींस की महिलाओं का बोलबाला रहता है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि फिलीपींस की लड़कियों को भारत के लड़के जी हाँ काफी पसंद है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भारत के पुरुष भाई एक ही महिला के प्रति लॉयल रहते हैं और पूरी जिंदगी उनका साथ नहीं छोड़ते। फिलीपींस के बारे में दोस्तों एक बात जानकर आपको और हैरानी होगी कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को तलाक
तलाक नहीं दे सकते। ये नियम मुसलमानों को छोड़कर सभी नागरिकों पर लागू होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत और फिलीपींस के बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना कि इन दोनों में कौन है ज्यादा बेहतर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से भारत और फिलीपींस में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती हैं, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें, लाइक भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।